हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि पटना। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैप देखकर आपको लग गया होगा कि आज हम दर्रे के विषय में चर्चा करने वाले हैं। भारत के जितने प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे हैं आज उनकी बात करेंगे। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में, चाहे आप वनडे लेवल एग्जाम्स अगर दे रहे हैं या यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चंस को रिलेट करके पूछता ही पूछता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो ज्यादा टाइम की नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की होगी, पर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 2-1 नंबर हमेशा फिक्स होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। दोस्तों, हमने ये मैप बनाया है भारत का और आप भी एक पेपर्स और पेन के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अगर आप लिखते चलेंगे साथ साथ तो आपको एक ही बार में सारे दर्रे याद हो जाएंगे। फिर कभी भी आपको सिर्फ एक बार अगर रिवीजन आप दोबारा कर लेंगे तो फिर कभी भी दर्रे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारी बातें हम इस दर्रे के विषय में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले हमने इस पे क्रम दे रखा है 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने नंबर दे रखा है और यहाँ हम 22 दर्रों की महत्वपूर्ण विशेषता के विषय में बात करेंगे। 22 दर्रे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो नंबर 1 है। यहाँ पर उस दर्रे की बात कर रहे हैं जिसका नाम है काराकोरम। जी हाँ, काराकोरम। ये काराकोरम दर्रा वही दर्रा है जो काराकोरम की पहाड़ियां हैं। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला हमने बताई थी कि वह ट्रांस हिमालय के बाहर का क्षेत्र है, तो वह क्या है, उसी काराकोरम का एक पार्ट है यह। और ये काराकोरम दर्रा है। इस काराकोरम दर्रा में की विशेषता क्या है कि यह काराकोरम दर्रा ही हमें जम्मू कश्मीर, जो हमारा क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, उससे जो इधर हम जानते हैं कि इधर यहाँ पर ये पार्ट अफगानिस्तान का है, इधर पाकिस्तान का है, ये अफगानिस्तान है, और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये चीन का है। किसका? चीन का भाग है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो भाग चीन का है, यहाँ तक हम इसके विषय में पढ़ते हैं। बीच में नेपाल है और यहाँ पर भूटान है। तो ये आप समझेंगे, यहाँ नेपाल है, इसकी भी विशेषताएं हैं क्योंकि 1-2 देशों से मिलता है। यहाँ पर ये भूटान है। तो इतना समझ गए होंगे। इस तरह इधर म्यांमार है और बीच में यहाँ बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से कोई दर्रा नहीं है, तो इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं काराकोरम से। काराकोरम दर्रा क्या करता है, काराकोरम दर्रा की क्या विशेषता है, हम बोलते रहेंगे और आप आराम से उसकी पूरी विशेषताएं एक एक लाइन में लिखते चलेंगे। क्या है? काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे पहले कहाँ स्थित है? क्योंकि ये पार्ट यहाँ से हम जानते हैं कि ये पार्ट ऐसे है, तो इधर का जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का है और हम जानते हैं कि ये पार्ट इधर पीओके है और इधर अक्साई चाइना का पार्ट है। पीओके को छोड़ दिया जाए, बीच में हम जानते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था। वर्तमान में इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। तो अब एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। तो आज भी जो यह क्षेत्र है यह आज भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। कहते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? इसी दर्रे के माध्यम से, इसी सड़क के माध्यम से हम चीन में हमारा आना जाना होता है। कहाँ? चीन से ये दर्रा हमें जोड़ता है और ये इसी दर्रे के माध्यम से हम चीन से एक सड़क लिंक हो रही है जिससे हम आते जाते हैं। तो ये दर्रे की विशेषता क्या है कि यह काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह चीन से जुड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ता है। दूसरा दर्रा जो हमने देखा यहाँ, दूसरा दर्रा जो यहाँ है, आप बस एक एक करके लिखते चले, हम इसके नाम लिखते चलेंगे। दूसरा दर्रा जो है हमारा है, इस दर्रे का नाम बुर्जिल दर्रा है। क्या? बुर्जिला दर्रा। और इस बुर्जिला दर्रा की विशेषता क्या है? यह भी दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। किसे? यह दर्रा तो जम्मू कश्मीर को, JNK को हम कहते थे, चीन से जोड़ता था। यह दर्रा किसको जोड़ता है? गिलगित से
सुनते चलिए, आप लिखते चलिए। दर्रे का नाम सिर्फ हम लिख देंगे, बाकी जो विशेषता है वो आप सुन के लिखते चलिए, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है कौन दर्रा जोड़ता है? तो वह है बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? तो वह है बुर्जिला दर्रा। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं, इसी से सटा हुआ एक दर्रा है, इसका नाम है जोजिला दर्रा। क्या? जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा की क्या विशेषता है? जोजिला दर्रा की क्या विशेषता है? यह हमें श्रीनगर, यहाँ एक प्लेस है, श्रीनगर को कहा? लेह व लद्दाख से जोड़ता है। अभी हमने बात की कि इधर क्या है? लद्दाख है। तो यही एक दर्रा है जिसके माध्यम से हम लेह और लद्दाख तक जाते हैं, लेह और लद्दाख तक। जैसे कि राजनीतिक भाग में हम पढ़ाते समय भारत का सामान्य परिचय जब हमने पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि गर्मियों में जो लद्दाख की राजधानी लेह होगी वो ठंडक में, तो उस तरह से आप समझेंगे कि समर में क्या राजधानी होगी। तो लेह और लद्दाख को जोड़ने का काम कौन करता है? जोजिला दर्रा करता है। समझते चलें और लिखते चलें। इसके बाद बात कर रहे हैं नेक्स्ट दर्रे की। नेक्स्ट दर्रा जो हमारा यहाँ पर हमने बताई थी पीर पंजाल श्रेणियां है। चौथे नंबर पर जो ये दर्रा है हमने बताया था कि पीर पंजाल श्रेणियां यहाँ है, और पीर पंजाल दर्रा है। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा है। यह क्या करता है? जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। क्योंकि जम्मू जो हमारे यहाँ भाग है, ये भाग हमारा यहाँ स्थित है, तो जम्मू से इधर कश्मीर है ऊपर, तो जम्मू से कश्मीर को जोड़ने का काम जो करता है वह करता है कौन सा दर्रा? वह करता है पीर पंजाल दर्रा। लिखते हैं इसे पीर पंजाल दर्रा। लिखते चलेंगे आप। इसके बाद एक दर्रा यहीं और है पांचवें नंबर पर, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। क्या लिखेंगे? बनिहाल दर्रा। तो ये बनिहाल दर्रे की क्या विशेषता है इसे समझेंगे। बनिहाल दर्रा क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या? जम्मू कश्मीर को ये श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। और यही इसी बनिहाल दर्रे की एक विशेषता और है कि ये बनिहाल दर्रे से कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी का द्वार खुलता है। यानी कश्मीर घाटी में अगर हमें जाना हो तो हमें इसी दर्रे से होकर हमें जाना होता है। इसके बाहर कश्मीर घाटी है। इस दर्रे की एक विशेषता क्या है? जो इसमें एक सुरंग बनाई गई है, जवाहर सुरंग। क्या? जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, इसी दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है। तो ये इसकी विशेषता है। ये इतने सारे दर्रे जो हमने पढ़ाया, काराकोरम दर्रे, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट दर्रे की बात करेंगे। नेक्स्ट दर्रा हमारा है, नेक्स्ट दर्रा, और वो दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहा? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ ये पार्ट जो हम देख रहे हैं, इस पार्ट को हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक दर्रा है जो नंबर 6 आपको दिख रहा है। इस दर्रे का नाम क्या है? लिखते हैं कलर चेंज करके जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, इस दर्रे का नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। क्या? बाड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। और बड़ा लाचा दर्रा की विशेषता क्या है? नोट करिए आप। बड़ा लाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश है उसे कश्मीर से जोड़ता है। किसे? उसे कश्मीर से जोड़ता है। यह दर्रा जो हम देख रहे थे 6 नंबर पे, यह दर्रा बाड़ा लाचा दर्रा है, और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है। इसके बाद हम इस दर्रे की बात करेंगे 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर एक दर्रा है जिसका नाम है, क्या नाम है? लिखते हैं रोहतांग दर्रा। क्या? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे की विशेषता क्या है इसे समझेंगे। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में धौली श्रेणी में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, और यह रोहतांग दर्रे में धौला, क्या?
धौलाधर श्रेणी, एक श्रेणी का नाम है धौलाधर श्रेणी। वो श्रेणी इसी दर्रे के पास, इसी दर्रे में हम कह रहे हैं धौलाधर श्रेणी में ही रोहतांग दर्रा स्थित है। तो ये सारी बातें हो गई। हिमाचल प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जिसके विषय में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, और वह है, उस दर्रे का नाम है, क्या दर्रा नाम है उस दर्रे का नाम, जरा देखते हैं। उस दर्रे का नाम सिपकिला है। समझते चलें, सिपकिला। सिपकिला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक बड़ी नदी निकलती है, इसी दर्रे से होकर एक बड़ी नदी गुजरती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है सतलज। सतलज। सतलज नदी इसी सिपकिले दर्रे से होकर एक गाज के माध्यम से आगे बढ़ती है। और ये तीनों दर्रे, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रे, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। ये सारे दर्रे आपको याद रखने चाहिए। यही दर्रे के माध्यम से, चूंकि सिपकिले दर्रे से क्या सतलज नदी निकलती है, भारत में आती है, और भारत और तिब्बत के बीच एक रास्ता बनाने का काम करती है। भारत और तिब्बत के बीच एक रास्ता बनाने का काम करती है। हम ये कह रहे हैं कि भारत और तिब्बत के बीच एक रास्ता बनाने का काम करती है। भारत में हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है उस कैपिटल का नाम है शिमला, और शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम यह सिपकिला दर्रा करती है। इसी सिपकिले दर्रे के माध्यम से आगे भी हम मानसरोवर झील तक कभी कभी जाते हैं। तो ये सारे दर्रे हमने पढ़े हिमाचल प्रदेश के। चलिए इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ दर्रों की। कौन? उत्तराखंड के कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों की विशेषता देखते हैं एक एक करके। चलिए, और नाम भी लिखते चलेंगे। 9 नंबर पर बात कर रहे हैं। 9 नंबर पर जो दर्रा है उस दर्रे की बात कर रहे हैं। उस दर्रा का नाम है माना दर्रा। क्या? माना दर्रा। माना दर्रा किसे किसे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। फिर 10 नंबर पर बात करें तो 10 नंबर पर हम जो दर्रा है माना, इसके बाद 9 नंबर पर माना था, 10 नंबर पर नीति दर्रा है। क्या? नीति दर्रा। 11वें नंबर पर जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है क्या? उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। कौन? लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। इन तीनों दर्रों के माध्यम से हम तिब्बत जा सकते हैं। इन तीनों दर्रों के माध्यम से हम तिब्बत जा सकते हैं। इसमें जो दूसरा दर्रा है नीति दर्रा, नीति दर्रे से ही अक्सर सर्वाधिक हम उत्तराखंड में, अगर हम उत्तराखंड से जा रहे हैं तो हम मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है, मानसरोवर, उस झील तक इसी नीति दर्रे के माध्यम से जाते हैं, और यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक दर्रे की बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 12 की, और नंबर 12 पर है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा जिसे हम नाथुला दर्रा कहते हैं। क्या? नाथुला दर्रा कहते हैं। याद रखें, नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? कोई पूछे, सबसे ज्यादा दर्रों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नाथुला दर्रा के विषय में पूछा जाता है, और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रे से हमें कहा तिब्बत जाने का मार्ग विकसित होता है। चूंकि तिब्बत केंद्र जो तिब्बत है वह चीन के अधीन है अभी, तो हम चीन से होकर तिब्बत तक जाते हैं। यानी यहाँ तक ये पूरा भाग तिब्बत है, तो हम कह सकते हैं तिब्बती चीन में अगर हमें जाना हुआ तो हम नाथुला दर्रा का प्रयोग करते हैं। सिक्किम में कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित इसकी एक विशेषता और है। वह विशेषता क्या है? दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी। दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी
को भी यह जोड़ने का काम करती है। यह दर्रा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी को जोड़ने का काम करती है। दार्जिलिंग और चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग चूंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ स्थित है, तो इससे नाथुले दर्रे से यदि किसी को बाहर से आ रहा है तो दार्जिलिंग और चुंबी घाटी तक जाना हुआ तो दोनों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये इसकी विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट एक दर्रा यही है जो हमें भूटान का मार्ग प्रशस्त करता है सिक्किम से। उस दर्रे का नाम क्या है? उस दर्रे को हम जेलपा दर्रा कहते हैं। क्या? 13 नंबर जेलपा। जेलपा क्या? इसे हम कहते हैं जेलपा दर्रा। इस दर्रे की विशेषता क्या है कि जेलपा दर्रा सिक्किम राज्य में तो स्थित है। यह कलिंगपोंग यानी दार्जिलिंग के निकट एक स्थान है कलिंगपोंग, और उस स्थान से क्या करता है? भूटान को जोड़ता है। भूटान के आगे किसे? भूटान के आगे यहां पर एक लहासा, आपने सुना होगा, एक स्थान का नाम है लहासा, और लहासा को जोड़ने का काम करता है। तो इस दर्रे की विशेषता क्या है? सिक्किम से लहासा को जोड़ता है। ठीक है। या हम कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो जेलपा दर्रा है वह किन दो स्थलों को जोड़ता, किन दो भागों को जोड़ता है या किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो वह जोड़ता है सिक्किम और भूटान को। भूटान में स्थित है लहासा, और लहासा और सिक्किम को जोड़ता है। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। ठीक। इसके बाद बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट। ये दर्रे हो गए अभी हमने सिक्किम के दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रों की। क्या? अरुणाचल प्रदेश में जो 14 नंबर है, इस 14 नंबर को देखेंगे कौन सा दर्रा है। यह बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है और इसे हम क्या कहते हैं? बूमला दर्रा कहते हैं। बूमला नहीं, बोमडिला। चलिए लिख देते हैं, इस दर्रे का नाम लिख देते हैं। क्या है? बोमडिला। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? कोई पूछे कहाँ स्थित है तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भी अरुणाचल प्रदेश से चीन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भी अरुणाचल प्रदेश से चीन का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ एक तवांग घाटी है। कौन सी घाटी? तवांग घाटी। तो तवांग घाटी को जोड़ने का काम बोमडिला दर्रा करता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दर्रा, और उस दर्रे को हम कहते हैं क्या? यांग याप दर्रा। जो 15 नंबर है, इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। और यांग याप दर्रे की विशेषता क्या है? हम जानते हैं कि एक नदी भारत में बहुत बड़ी एक नदी तंत्र हम पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से दिबांग दिहांग नाम से आती है। इसी दर्रे से गार्ज बना के यांग यापा दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। यांग याप दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है यह, और यह दर्रा इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित एक और महत्वपूर्ण दर्रा है, और उस दर्रे का नाम क्या है? दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा क्या करता है? दीफू दर्रा की विशेषता क्या है? दीफू दर्रा की विशेषता क्या है? यह ऐसा एकमात्र दर्रा है जिस दर्रे से हम कहा भारत चीन म्यांमार सीमा पर ट्रिपल पॉइंट का काम करता है। यानी यहीं से, इसी दीफू दर्रे के पास से हम चीन इस तरफ हो जाता है, इधर म्यांमार और एक तरफ भारत, ये तीनों का एक हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट बनाता है जिससे एक तरफ म्यांमार, दूसरी तरफ चीन और एक तरफ भारत तो है ही। तो इस दर्रे की यह विशेषता है, ट्रिपल पॉइंट बनाता है। इसी पॉइंट पर तीनों देश की सीमाएं आकर मिलती हैं। तो दीफू दर्रा हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण
होता है। इसके बाद एक दर्रा है जो बड़ा महत्वपूर्ण दर्रा है, और उस दर्रे को हम क्या कहते हैं, उस दर्रे को हम क्या कहते हैं, यह भी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 17 नंबर पर। इस दर्रे को हम कहते हैं पांग सांग दर्रा। क्या? पांग साड दर्रा, याद रखें, पांग साड दर्रा। इसके बाद हम नेक्स्ट एक दर्रे की बात करेंगे जो 18 नंबर पर है। यह दर्रा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि यह दर्रा मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में स्थित है, और इस दर्रे को हम तुजू दर्रा के नाम से जानते हैं। क्या? तुजू दर्रा। इस दर्रे के माध्यम से हम म्यांमार तक जाते हैं। इसी दर्रे से, तुजू दर्रे से म्यांमार तक जाते हैं। म्यांमार में क्या है? तामू। तामू एक स्थान का नाम है मणिपुर में, और मणिपुर से आगे तक हम जाते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ एक झील है मणिपुर में जिसका नाम है लोकटक झील। जब झीलों के विषय में एक वीडियो ले आएंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, पर अभी समझ लें यहाँ। तो ये तुजू दर्रा जो है, ताम, जो मणिपुर से क्या है, म्यांमार को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद अब हम चलते हैं, इतने सारे दर्रे तो हमें उत्तर भारत में देखने को हमें मिले। अब हम दक्षिण भारत की बात करें, प्रायद्वीप में भी तो हमें 4 दर्रे ये महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। और ये दर्रे कौन से हैं? जो ये 19 नंबर पर दर्रा है, इसे हम थाल घाट कहते हैं। थाल घाट। क्या? थाल घाट। चूंकि पूरे जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, तो इसलिए थाल घाट दर्रे, घाट के नाम से इस दर्रों का नाम पड़ा है थाल घाट। कौन सा? थाल घाट। और थाल घाट की विशेषता क्या है? थाल घाट जो है, थाल घाट पश्चिमी जो क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई देखने को हमें मिलती है सर्वाधिक ऊंचाई। ये थाल घाट की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है, चूंकि यहाँ पर अजंता और एलोरा की हमें गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। अजंता एलोरा की पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। उन्हीं पहाड़ियों के बीच से काटकर एक रास्ते बनाए गए हैं, चूंकि बहुत सारे सिटीज, बहुत सारे शहर स्थित हैं। कहाँ? बहुत सारे शहर स्थित हैं, तो उन शहरों को जोड़कर इन्हीं से रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। तो ये थाल घाट नासिक को मुंबई से, यानी नासिक इधर है, नासिक से मुंबई को जोड़ने का काम जो करती है वो थाल घाट दर्रा करता है। कौन? थाल घाट दर्रा। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा है वो है भोर घाट। क्या? भोर घाट। और भोर घाट दर्रे की विशेषता क्या है? यह दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है। कहाँ? पूना स्थित है नीचे ना, तो पुणे से मुंबई को जोड़ने का काम करता है यह दर्रा। भोर घाट दर्रा पुणे से मुंबई को जोड़ने का काम करता है, जबकि थाल घाट दर्रा नागपुर को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। इस तरह से नासिक से हमने बताया कि नासिक से मुंबई को जोड़ता है थाल घाट, पुणे को मुंबई, यहाँ है नासिक, लिख लीजिएगा नासिक, नहीं तो भूल जाएंगे। यहाँ है पुणे। पुणे से मुंबई को जोड़ता है भोर घाट, नासिक से मुंबई को जोड़ता है थाल घाट। ये दोनों पश्चिमी घाट के ही भाग माने जाते हैं। इसके बाद 2 और दर्रे जो नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं, 21 नंबर पर बात करते हैं। इस दर्रे को हम क्या कहते हैं? ये दर्रा पाल घाट है। कौन सा? पाल घाट। और इस दर्रे की क्या विशेषता है? यह दर्रा पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कौन? केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, जो हमारा कोझिकोड है, और तमिलनाडु चेन्नई तक आगे हम इसी मार्ग से रेलवे ट्रैक इसी से होकर गुजरता है। चूंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाइयां लगभग जो है औसत ऊंचाई 1200 मीटर हमें देखने को मिलती है, इसलिए उतनी ऊंचाई पर
ले जाना संभव नहीं होता तो हम इन दर्रों के माध्यम से ही रेलवे ट्रैक बिछाते हैं। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जिसे हम सैनकोट दर्रा कहते हैं। कौन? सैनकोट दर्रा। सैनकोट दर्रा पालनी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ? सैनकोट दर्रा पालनी की पहाड़ियों में स्थित है और सैनकोट दर्रा तमिलनाडु में है। पालनी की पहाड़ियां भी तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एक और बात है, कार्डमम की पहाड़ियां इसके पास में भी हैं। कहाँ है कार्डमम की पहाड़ियां? सॉरी, पालघाट जो दर्रा था यहाँ पर पालनी की पहाड़ियां थी, जबकि सैनकोट दर्रे के पास हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियां हैं। कौन सी? कार्डमम की पहाड़ियां। तो इस तरह से ये सारे दर्रे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, आज हम उन पर बात किए। आज हम इन महत्वपूर्ण दर्रों पर बात किए। उम्मीद करते हैं ये सारे दर्रे आपको याद हो गए होंगे। फिर भी यदि आप याद नहीं है तो आप एक बार इस वीडियो को पुनः देख लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा। यकीन मानिए कि 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो पूरे लाइफ कभी भी आप दर्रों को नहीं भूल पाएंगे। चलिए आज की वीडियो का समापन यही करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर करना ना भूलिए। आपके शेयर्स और लाइक्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे की वीडियो हम बना पाते हैं। आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं हो रहा हमारा चैनल, जिससे हमें डिमोटिवेट होना पड़ता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।